Yes, children. Now we'll start with noun singular and plural. Singular noun refers to only one person, place or thing. ठीक है, एनिमल, प्लेस और थिंग, जो भी वन होता है नंबर में. फॉर एग्जाम्पल बॉय, एप्पल, पेन. ठीक है. प्लूरल नाउन रेफर्स टू मोर देन वन. एक से ज्यादा कोई भी पर्सन होगा, प्लेस होगा, एनिमल होगा, थिंग होगा, दैट विल बी रेफर टू एज प्लूरल नाउन. एग्जाम्पल बॉय, बॉयज, एप्पल्स, पेन्स. ठीक है. टू फॉर्म प्लूरल, अब हम प्लूरल जैसे बनाते हैं, सो देयर आर सम रूल्स. नो, आई एम गोइंग टू ब्रश अप दोज रूल्स विद यू. मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से रूल्स हम लगाते हैं व्हेन वी चेंज सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल. टू फॉर्म मोस्ट ऑफ द नाउन्स वी ऐड ओनली एस. कुछ नाउन्स को हम प्लूरल, सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एस ऐड करते हैं. देखो, जैसे गर्ल, गर्ल्स, लैम्प्स, ईयर्स, बॉल, windows, kites, birds, books, trees. इसमें these are singular nouns and this by adding s it becomes plural. ये हमारा plural बन गया. Second is nouns that end in a hissing sound. Hissing sound? What do you mean by hissing sound, beta? Yeah, who hisses? A snake. For example, nouns that end with s, double s, sh, ch and x. जो हमारे nouns एंडिंग, मतलब जो हमारे नाउन्स एंड करते हैं, खत्म होते हैं एस से, जैसे बस, गैस, एसएस, क्लास, ग्लास, एसएच, ब्रश, डिश, सीएच, बेंच, मैच, एक्स, बॉक्स, फॉक्स. क्लियर. ये हमारे वर्ड्स एंड करें हिसिंग साउंड से. बस, क्लास, बॉक्स, बेंच, ब्रश. तो इनके आगे हम क्या करेंगे, वी विल ऐड जस्ट ई एस. हम इनके आगे, उन सिंगुलर नाउन्स के आगे ई एस लगा देंगे बस. वी हैव टू रीड आउट द वर्ड और हमारा वो चेंज हो जाता है. क्लियर. बस इसमें एक वर्ड है ऑक्स, उसका होता है प्लूरल ऑक्स. क्लियर. थर्ड इज नाउन्स दैट एंड इन ओ. जो हमारे नाउन्स ओ से एंड हो रहे हैं, उनको हम कैसे चेंज कर लेते हैं प्लूरल में, बाय एडिंग ई एस. बफलो, potato, hero, mosquito. We have added es with these nouns and it became a plural. Potatoes, mosquitoes, heroes, tomatoes. But इसमें एक ये वाले words हैं जिसके आगे we will add only s. Piano, we add only s. Photo, only s. जबकि ये words भी हमारे o से end हो रहे हैं, but they don't change. उनका कैसे रहता है, ये they having their own, they do not change with this rule. Piano, pianos, photo, photos. Fourth is nouns that end in f or fe. जो nouns हमारे f से end होते हैं, अब देखो इसमें क्या है, leaf, loaf, wolves, thieves, right? Knife, bike, ये हमारा fe से end हो गया, इसमें हमारा f से end हुआ है, right? So how do we change into plural? We will replace it by ves, wife. Clear. So ये हमारा fe से end हो रहा है, तो what will write, wives. Similarly leaf, here the word is ending with f, हम इसमें क्या करेंगे, leaves. Clear. So we will change the words, we will change the singular into plural by adding ves with the plural, singular. इसमें भी है, that they say no, we will not follow. See, roof, it is starting with, ending with f, fe, but how are they ending, we are adding only s with it. हमने इसके साथ सिर्फ s लगाया है to make it into plural. Fifth is noun that end in consonant plus y.
जो नाउन्स हमारे कॉन्सोनेंट, व्हाट इज कॉन्सोनेंट? यस बेटा, आई विल टेल यू व्हाट इज कॉन्सोनेंट. हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स कितने होते हैं टोटल? 26. उसमें से हमारे वॉवल्स हैं 5, A E I O U. रेस्ट 21 आर कॉन्सोनेंट्स. ठीक है, यानी कि B C D F G H J K L M डैश डैश डैश. ओनली हमारे 5 वॉवल्स है, बाकी कॉन्सोनेंट्स. अब इसमें देखो, नाउन्स दैट एंड इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई. इसमें क्या है हमारा बेटा? वाई से एंड हो रहा है. ऑल these words are ending with y, right? लेकिन इसके आगे क्या है? m. इसके आगे क्या है? l. इसके आगे b, r, r and again r. They are ending with y. पर उसके आगे क्या है? कॉन्सोनेंट है. m है, b है, r है, l है, like this. उस केस में हम क्या करेंगे बेटा? We will add ies. हम y को रिप्लेस करके हम ies लगा देंगे. आर्मी है, ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे? IES, armies. Clear? Next is, but if the final Y comes after a vowel, vowel I've told you A, E, I, O, U. All these are vowels, right? लेकिन अगर हमारे vowels के, ये हमारा Y से पहले, ये Y Y है. These all our words are also ending with Y. इसमें भी हमारे Y से end हुए थे, इसमें भी हमारे Y से end हुए थे, right? क्लियर बेटा? उस केस में हम लोगों ने क्या किया था? IES लगा दिया था. लेकिन इसमें क्या है? इसके आगे क्या है? वॉवल. O, A, E, O. ठीक है, ऑल दीज आर वॉवल्स. तो इसके आगे हमारा क्या हो जाएगा? वी विल ऐड सिंपल S विद इट. सेवंथ इज, सम नाउन्स डू नॉट फॉलो एनी ऑफ द अबव रूल. कुछ नाउन्स होते हैं कहते हैं ना, वी विल नॉट फॉलो. So they have their own explanation. Man, men. Ox, oxen. Mouse, mice. Tooth, teeth. Woman, women. Foot, feet. Sheep, sheep. Fish, fish. Child, children. Goose, geese. Deer and deer. इस केस में क्या है कि ये इनका कोई रूल नहीं होता है. these words do not follow any rules. So they have their own singular plural. इसमें से कुछ हैं जैसे sheep, fish, deer. They will remain as it is in singular and plural both, right? So I'll just recap with you. मैं आपको बस एक बार बेटा रिवाइज करूंगी कि what are the rules. First is by adding s, right? जब हम नाउन्स के साथ, सिंगुलर नाउन्स के साथ s ऐड करते हैं. सेकंड इज द नाउन्स दैट एंड इन हिसिंग साउंड. गैस, बस, क्लास, बॉक्स, बेंच, ब्रश. उसके साथ हम es लगा देते हैं. थर्ड इज नाउन्स दैट एंड इन o. पोटैटो, हीरो, मॉस्किटो. तो फोर्थ इज नाउन्स दैट एंड इन f, e और f. नाउन्स तो उसके साथ एंड करते हैं, उसके साथ हम f या fe को रिप्लेस करके वी विल ऐड bs विद इट. देन नाउन्स दैट एंड इन कॉन्सोनेंट प्लस y. जो हमारे नाउन्स एंड कर रहे हैं y से, लेकिन y के आगे कॉन्सोनेंट है, उसके आगे हम ies लगा देंगे. क्लियर? लेकिन जो हमारे नाउन्स एंड कर रहे हैं y से, लेकिन उसके आगे वॉवल है, उसके आगे हम सिर्फ फिर s ही, वी विल ऐड ओनली s विद इट. ठीक है. लास्ट, some nouns they do not follow any rule. Man, men. Ox, oxen. Mouse, mice. Tooth, teeth. Woman, women. Foot, feet. Sheep, sheep. Deer, deer. Goose, goose. Geese. Child, children. Hope you all have understood this concept. Now I will give you exercises and you do those exercises. Okay. Thank you, beta.